दोस्तों भारत को पहला वनडे मैच जीतने के लिए 249 रन बनाने थे और इसके बाद हो गया मैच में बहुत ही बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच पहला वनडे मैच नागपुर के मैदान पर आज खत्म हो चुका है। और दोस्तों इस मैच में विराट कोहली नहीं खेल रहे थे क्योंकि उनके पैर में चोट लगी थी। और दोस्तों इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया और उनका एक फैसला शुरुआत में बहुत ही अच्छा साबित हुआ क्योंकि दोस्तों शुरुआत में फिलिप्स 60 अकर्मक बल्लेबाजी कर रहे थे। वो एक के बाद एक छक्के चौकी मार रहे थे और उनका पूरा साथ बेन डकेट दे रहे थे, जिससे इस मैच में इंग्लैंड का स्कोर बहुत तेजी से भाग रहा था। और इन दोनों बल्लेबाजों ने 75 रनों की बेहतरीन साझेदारी कर डाली थी और फिलिप्स 60 अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच गए थे। तभी विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों आउट हो जाते हैं और दोस्तों फिलिप्स 60 26 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद अगले ही ओवर में इंग्लैंड को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे और वह 2 झटका हर्षित राणा ने दिए थे। पहले बेन डकेट को आउट करा और वह 32 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद हैरी ब्रूक को भी हर्षित राणा ने आउट कर दिया था और हैरी ब्रूक ने तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और इंग्लैंड की हालत बहुत ही खराब दिख रही थी। लेकिन जोस बटलर और रूट काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन तभी 111 रन के स्कोर पर जडेजा ने रूट को आउट कर दिया था और रूट 19 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद जैकब बेथेल बल्लेबाजी करने उतरे। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से बेहद ही कमल का प्रदर्शन करा और 59 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और इसी बीच जोस बटलर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन 170 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 5वां बड़ा झटका अक्षर पटेल ने देते हुए जोस बटलर को आउट कर दिया था और कप्तान बटर 52 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने उतरे लेकिन केवल 5 रन बनाकर हर्षित राणा के गेंद का शिकार बन गए। इसके बाद मोहम्मद शमी ने ब्रैंडन कार्स को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 10 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ जैकब बेथेल कमाल की बैटिंग कर रहे थे और इन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला। लेकिन अर्धशतक पूरा करते हैं वह 51 रन बनाकर जडेजा के गेंद पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद आदिल रशीद 8 रन बनाकर आउट हुए और आखिरी झटका दोस्तों 248 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने देते हुए साकिब महमूद को आउट कर दिया था और वह 2 रन बनाकर आउट हुए थे। इस तरह इंग्लैंड की टीम 48वें ओवर में ही 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गए थे। जहां इस मैच में आर्चर 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की तरफ से गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा 3-3 विकेट हाथ लगे थे। तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी ने एक एक विकेट लिया था और भारत को पहला वनडे मैच जीतने के लिए 249 रन बनाने थे। और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो जहां शुरुआत से ही जायसवाल काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, एक के बाद एक चौके मारे जा रहे थे। लेकिन 19 रन के स्कोर पर भारत को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे। जहां पहले जोफ्रा आर्चर ने जायसवाल को आउट करा और वह 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 19 रन के स्कोर पर ही साकिब महमूद ने कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया था। रोहित शर्मा केवल 2 रन बनाकर आउट हुए थे और भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज 19 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने यहां से बेहद ही शानदार प्रदर्शन करा। इन दोनों ने इस मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। श्रेयस अय्यर इस मैच में एक के बाद एक चौके छक्के मार रहे तो उसका पूरा साथ सुमन गिल भी निभा रहे थे। उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 93 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी और भारत का स्कोर भी 100 रन के पर पहुंच चुका था। इसी के साथ श्रेयस अय्यर 30 गेंद का सामना कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम अब यहां से काफी आराम से जीतने वाली है। लेकिन तभी 113 रन के स्कोर पर जैकब बेथेल ने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया और अय्यर 36 गेंदों में 59 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। और इसके बाद इनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल उतरे और इसी बीच शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। भारत की टीम अब मुकाबला जीतने की और आगे बढ़ रही थी और इसके बाद अक्षर पटेल ने भी कमल का प्रदर्शन करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और भारत की जीत पूरी तरीके से पक्की दिख रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने 108 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन तभी 221 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड मार दिया, लेकिन वह 52 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे, जहां इसके बाद भारत को 90 गेंद में केवल जीतने के लिए 25 रन चाहिए थे। लेकिन केएल राहुल एक गलत शॉट खेल बैठते हैं और वह सीधा आदिल रशीद के हाथ में कैच थमा बैठते हैं और वह केवल 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और इसके बाद हार्दिक पांडे आते हैं, एक शानदार छक्का लगा देते हैं और इसके बाद 235 रन के स्कोर पर शुभमन गिल अपना जल्दी शतक पूरा करने के चक्कर में साकिब महमूद के गेंद पर आउट हो गए। और दोस्तों शुभमन गिल 87 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद रविंद्र जडेजा ने लगातार 2 चौके मारकर भारतीय टीम को जीत दिलवा दी और भारत की टीम ए मुकाबला 4 विकेट से जीत गई है। जहां रविंद्र जडेजा 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे और हार्दिक ने 9 रन बनाए और भारत की टीम ए मुकाबला 4 विकेटों से जीत चुकी।